वेलकम बैक गाइस। आज हम क्लास 10th बायोलॉजी के चैप्टर 7 का पार्ट 5 पढ़ेंगे। और पार्ट 5 में हमें पढ़ना है एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। हम लोग जो होमोसेपियंस हैं, हमारा जो साइंटिफिक नेम है, हम लोग जो होमोसेपियंस हैं, हम कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, अब कैसे हम रिप्रोडक्शन करते हैं ये तो अपने को देखो समझने के लिए मतलब हमें इसमें बहुत सारी चीजें समझनी पड़ेगी कि लाइक प्यूबर्टी के बारे में समझना पड़ेगा। प्यूबर्टी में क्या क्या चेंजेस आते हैं मेल और फीमेल में। देन बॉडी क्या होती है, रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होती है। देन क्या होता है, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट फॉर्मेशन होता है फीमेल बॉडी के अंदर। देन क्या होता है, वहां से जो है बेबी जो है वो डेवलप होता है। ठीक है, तो इस तरीके से स्टेप वाइज चलेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। So far we have been discussing the variety of mode that different species use for reproduction। तो हमने बहुत सारे ऐसे स्पीसीज देखे जो बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम यहां पे बात करेंगे ऐसे स्पीसीज के बारे में जिसमें वी आर मोस्ट इंटरेस्टेड, अपने बारे में, है ना, ह्यूमन के बारे में। तो ह्यूमन जो होते हैं वो क्या करते हैं, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करते हैं। भाई ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन तो हम करते नहीं है, मतलब हमें बाइनरी फिजन तो होता नहीं कि हम 1 से 2 हो जाए डायरेक्टली, एक पर्सन 1 से 2 हो जाए। ठीक है, तो हाउ डज दिस प्रोसेस वर्क, ह्यूमन में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो लेट अस बिगिन एट एन अपेरेंटली अनरिलेटेड पॉइंट। पहले हम थोड़ा अलग डायरेक्शन में जाते हैं। जैसे ऑल ऑफ अस नो आवर बॉडी चेंजेस एज वी गो ओल्डर। हम छोटे बच्चे से बड़े होते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं। यू हैव लर्न चेंजेस दैट टेक प्लेस इन योर बॉडीज अर्लियर इन क्लास 8th में भी पढ़ाया तुमने। ठीक है, वी नोटिस दैट आवर हाइट हैज इंक्रीज कंटिन्यूअसली फ्रॉम अर्ली एज टिल नाउ। हाइट बढ़ती रहती है, अभी आप 10th क्लास में हो तो हाइट अभी भी बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो वी एक्वायर टीथ, दांत आते हैं। फिर उसको हम वो जो दांत होते हैं वो दांत टूट भी जाते हैं जिन्हें बोलते हैं मिल्क टीथ। मिल्क टीथ के बाद आते हैं परमानेंट टीथ जो हमारे दांत होते हैं। ठीक है, और फिर मतलब नए दांत आ जाते हैं अपने को। तो ये क्या है, चेंजेस हो रहे हैं, मतलब हम छोटे से बड़े हो रहे हैं तो हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। तो ऑल ऑफ दीज आर चेंजेस दैट कैन बी ग्रुप्ड अंडर द जनरल प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। अब देखो ये तो जनरल प्रोसेस है भाई, हमारी हाइट बढ़ रही है, हमारे दांत आए, दांत टूट गए, बच्चों के दांत टूटे रहते हैं ना यहाँ से, फिर वो नए दांत आ जाते हैं। तो ये तो जनरल ग्रोथ हो रही है बॉडी की, इन विच द बॉडी बिकम लार्जर, है ना, छोटे से बड़े बड़े हो रहे हैं हम। बट इन अर्ली टीनेज एयर, टीनेज की जब एयर आती है तब क्या होता है, अ न्यू सेट ऑफ चेंजेस अकर दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन सिंपली एज अ बॉडी एनलार्जमेंट। तो भाई बॉडी एनलार्जमेंट की फॉर्म में हम डायरेक्टली इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। कौन से चेंजेस को, जो हमें प्यूबर्टी में आते हैं। इंस्टेड द अपीयरेंस ऑफ द बॉडी चेंजेस, है ना, बॉडी की अपीयरेंस चेंज होगी, प्रोपोर्शन चेंजेस, न्यू फीचर्स आएंगे और डू न्यू सेंसेशंस आएंगी। ठीक है, सबको पता रहता है क्या होता है। ठीक है, Some of these changes are common to both boys and girls। लड़कों और लड़कियों में सेम रहता है कुछ तो चेंजेस। तो we begin to notice thick hair growth in new parts of the body, है ना, हमारी बॉडी में क्या होते हैं, थिक हेयर्स आते हैं, जैसे आर्म पिट्स में आ जाते हैं, जेनाइटल एरियाज में आ जाते हैं, जो बिटवीन द थाइज हो गया। ठीक है, मतलब रिप्रोडक्टिव पार्ट के चारों तरफ आसपास। विच कैन ऑल्सो बिकम डार्कर इन कलर, तो जो हेयर कलर है वो भी डार्क होने लगता है। फिर थिन हेयर आ जाते हैं, कहाँ पे, टांगों में आ जाते हैं। ठीक है, आर्म्स में आ जाते हैं, एज वेल एज फेस में भी आ जाते हैं। ठीक है, कई लोगों की दाढ़ी जो है जल्दी आ जाती है, लड़कों की, मेरी दाढ़ी तो जल्दी आ गई थी। ठीक है, तो स्किन फ्रिक, और कई लोगों की नहीं आती है, वो 12th भी पार कर देते तब भी वो उनके छोटे छोटे दांत वो बाल रहते हैं। ठीक है, तो स्किन फ्रिक्वेंटली बिकम ऑयली, ऑयली स्किन होने लग जाएगी, एंड माइट बिगिन टू डेवलप पिंपल्स। अब देखो ये क्या होता है, स्किन हो गई ऑयली, है ना, ऑयली स्किन हो गई तो हमें पिंपल्स हो जाते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे। वो प्यूबर्टी के टाइम पे पिंपल्स क्यों होते हैं, क्योंकि जो ऑयल रहता है उसकी वजह से, जैसे स्वेट वगैरह वहां पे निकलती है तो वहां पे इन्फेक्शन हो जाता है, मतलब बैक्टीरिया आ जाते हैं वहां पे, तो वो पिंपल्स क्रिएट कर देते हैं। तो वी बिगिन टू बी कॉन्शियस एंड अवेयर ऑफ बोथ अवर बॉडीज एंड दोज ऑफ अदर्स इन अ न्यू वे। तो हमारी बॉडी में क्या, मतलब हम कॉन्शियस हो जाते हैं अपनी बॉडी के लिए, मतलब हम अपनी बॉडी के अंदर जो चेंजेस है वो महसूस कर सकते हैं ना, दिखते हैं प्रॉपरली, और दूसरों में भी हमें दिखते हैं चेंजेस। तो ऑन द अदर हैंड देयर आर ऑल्सो चेंजेस टेक प्लेस दैट आर डिफरेंट बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स। अब ये कुछ डिफरेंसेस हो गए जो बॉयज एंड गर्ल्स में अलग होते हैं। जैसे इन गर्ल्स ब्रेस्ट साइज बिगिन टू इंक्रीज। ठीक है, ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज होगा गर्ल्स में विद डार्कनिंग ऑफ द स्किन ऑफ द निपल एट द टिप ऑफ द ब्रेस्ट। तो ब्रेस्ट के टिप पे क्या होगा, निपल होगा, वो डार्क हो जाएगा। ऑल्सो गर्ल्स बिगेन्स टू मेंस्ट्रुएट। ठीक है, गर्ल्स में क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, जिसे पीरियड्स बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, एट अराउंड दिस टाइम। अब
बॉयज में क्या होगा, बिगिन टू हैव न्यू थिक हेयर ग्रोथ ऑन द फेस, दाढ़ी आएगी, और जो वॉइस हो जाएगी बिगिन टू क्रैक, ठीक है, मोटी आवाज हो जाएगी। फर्दर द पेनिस ओकेजनली बिगिन टू बिकम एनलार्ज, तो जो पेनिस होता है वो क्या होता है, एनलार्ज हो जाता है और इरेक्ट होने लगता है, ठीक है, आइदर इन डे ड्रीम्स और नाइट में, ठीक है। ये क्या है, चेंजेस है जो मेल और फीमेल में अलग अलग होंगे। तो ऑल ऑफ दीज चेंजेस टेक प्लेस स्लोली ओवर अ पीरियड ऑफ मंथ एंड ईयर्स, तो धीरे 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 कई महीने तक, कुछ सालों तक ये चलता रहेगा, ठीक है। दे डू नॉट हैपन ऑल एट द सेम टाइम इन वन पर्सन, नॉट डू दे हैपन एट एन एग्जैक्ट एज। अब आप ये नहीं बोल सकते कि जैसे कोई बच्चा, मान लो कोई लड़का है, वो 12 साल की एज में आया तो उसमें चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। किसी में जल्दी आ सकते हैं, मतलब किसी में कम लेट आ सकते हैं, बेसिकली ये है चेंजेस ना प्यूबर्टी के। इन सम पीपल दे हैपन अर्ली, है ना, और क्विकली हो जाता है किसी में, तो वाइल अदर्स में क्या होता है, टाइम लगता है। ऑल्सो ईच चेंजेस डज नॉट बिकम कंप्लीटली क्विकली आइदर। अब ये हर एक चेंज जो होता है, ऐसा नहीं होता कि बहुत जल्दी हो जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि कुछ लोगों की क्या होती है, दाढ़ी जो है एकदम आ जाती है, प्रॉपर दाढ़ी, कुछ लोगों के छोटे छोटे बाल आते हैं, ठीक है। तो वही एग्जांपल है। थिक हेयर्स ऑन द फेस इन बॉयज अपेयर एज फ्यू स्कैटर्ड हेयर फर्स्ट, तो लड़कों में क्या होता है, पहले थोड़ी थोड़ी दाढ़ी आती है, देन स्लोली स्लोली क्या होता है, ग्रोथ होती है और एक यूनिफॉर्म दाढ़ी आ जाती है, ठीक है, ठीक है। तो इवन सो ऑल दीज चेंजेस शो डिफरेंस बिटवीन पीपल, है ना, तो किसी की दाढ़ी ज्यादा आ जाती है, किसी कम आ जाती है। जस्ट एज वी हैव डिस्कस्ड शेप्ड नोजेस और फिंगर्स, सो ऑल्सो वी हैव डिफरेंट पैटर्न ऑफ हेयर ग्रोथ। तो भाई नाक अलग अलग हो सकती है, फिंगर्स की शेप अलग हो सकती है, सेम इसी तरीके से हेयर की ग्रोथ अलग हो सकती है, साइज और शेप जो है ब्रेस्ट पेनिस का वो क्या है, अलग हो सकता है। तो ऑल ऑफ दीज चेंजेस आर एस्पेक्ट ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेक्सुअल मैच्योरिटी हो रही है बॉडी की। देखो जनरल ग्रोथ तो हो ही रही है, हमारी हाइट तो बढ़ती जा रही है, हमारी एज बढ़ रही है, बट उसके साथ साथ हमारी बॉडी में सेक्सुअल मैच्योरिटी भी आती है। अब व्हाई डज द बॉडी शो सेक्सुअल मैच्योरिटी एट दिस स्टेज, क्यों भाई सेक्सुअल मैच्योरिटी आना जरूरी क्यों है इस एज में? तो वी हैव टॉक्ड अबाउट द नीड फॉर स्पेशलाइज्ड सेल टाइप इन मल्टीसेलुलर बॉडीज टू कैरी आउट स्पेशलाइज्ड फंक्शन। आप जानते हो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जो किसमें इन्वॉल्व होते हैं, रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, तो वो बनना जरूरी है। तो एक पर्टिकुलर एज में तो बनना जरूरी है ही, तो उस एज में क्या होता है, सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है और हमारी बॉडी के अंदर जो जर्म सेल्स बोलते हैं उनको, मतलब स्पर्म और ओवम जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं। द क्रिएशन ऑफ जर्म सेल टू पार्टिसिपेट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अनदर स्पेशलाइज्ड फंक्शन। तो वो जर्म सेल जो है वो किसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, है ना। एंड वी हैव सीन दैट प्लांट्स डेवलप्ड स्पेशल सेल्स एंड टिश्यूज टाइप टू क्रिएट देम। हमने प्लांट्स के केस में पढ़ा था, फ्लावर होता है, फ्लावर में क्या होता है, एंथर हो गया, उसमें पोलन ग्रेन बनता है, पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट होता है, और फीमेल जो रहता है उसमें स्टिग्मा स्टाइल ओवरी रहती है, ओवरी के अंदर ओव्यूल रहता है, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक रहता है, एम्ब्रियो सैक के अंदर एग रहता है। तो उसमें भी स्पेशल सेल्स बनते हैं, हम में भी बनेंगे। तो ह्यूमन बीइंग आल्सो डेवलप्ड स्पेशलाइज्ड टिश्यूज फॉर दिस पर्पस। तो हमारी बॉडी में क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होते हैं जो यहाँ पे क्या करते हैं, स्पेशल सेल्स को बनाते हैं, मतलब जर्म सेल्स को बनाते हैं। However, while the body of individual organism is growing to its adult size, है ना, बॉडी तो क्या कर रही है, ग्रो कर रही है। The resources of the body are mainly directed at achieving this growth. अब देखो बच्चा छोटे से बड़ा हो रहा है, ठीक है, छोटे से बड़ा हो रहा है तो उसकी हाइट बढ़ रही है, उसका वेट बढ़ रहा है बेसिकली, ठीक है, हो सकता है वेट बढ़ रहा हो, नहीं भी बढ़ रहा हो, ठीक है, बट हाइट तो बढ़ती है जनरली। और क्या हो रहा है, जो सेक्सुअल मैच्योरिटी है वो भी आ रही है। तो जो हम खाना खा रहे हैं, जो हम रिसोर्सेज ले रहे हैं, वो हमारी बॉडी में लग रहा है क्या, हमारी बॉडी को ग्रो करने में। While that is happening, the maturity of the reproductive tissue is not likely to be a major priority. अब जब हम छोटे से बड़े हो रहे हैं तो मेन प्रायोरिटी क्या है, बॉडी की जनरल ग्रोथ। जनरल ग्रोथ मतलब हाइट वगैरह बढ़ना, ठीक है, बॉडी ग्रो करना। सेकेंड प्रायोरिटी इज दैट कि वो जो सेक्सुअल मैच्योरिटी वाली प्रायोरिटी है। सेकेंड देखो दो टाइप की ग्रोथ होती है, एक सेक्सुअल मैच्योरिटी वाली ग्रोथ, एक जनरल ग्रोथ। जनरल ग्रोथ तो छोटे से शुरू हो गई, बच्चा बड़ा हो रहा है, ठीक है, बट सेक्सुअल मैच्योरिटी कब होगी, प्यूबर्टी के टाइम पे ही आएगी। दस एज द रेट ऑफ बॉडी जनरल बॉडी ग्रोथ बिगिन टू स्लो डाउन। अब देखो ये तुम ध्यान से समझना थोड़ा, पहले हाइट हमारी बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है, फिर एक टाइम थोड़ा स्लो हो जाती है, ठीक है। वो स्लो कब होती है, जैसे हम क्या आ जाते हैं 11th-12th में आ जाते हैं, तो ठीक है, या 10th तक जो है हमारी हाइट जो है पहले बढ़ेगी, फिर थोड़ा सा स्लो हो जाती है, ठीक है। स्लो हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है कि
जो रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट है वो ज्यादा वो ऊपर आ जाता है, मतलब वो ज्यादा डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। पहले बॉडी नॉर्मल बॉडी ग्रो करेगी, फिर सेक्सुअल मैच्योरिटी ग्रो करेगी आगे जाके, ठीक है। अब तुम्हें एक चीज तुमने नोटिस करी होगी, मतलब सभी लोग नोटिस करते हैं, मैंने भी करी थी, कि जैसे लड़के होते हैं, ठीक है, छोटी क्लास में होते हैं, 5th 6th क्लास में, तो 5th क्लास में क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं, मतलब लड़के जो होते हैं उनकी हाइट कम रहती है, छोटी रहती है। तुमने नोटिस किया होगा लड़कियों की हाइट ज्यादा रहती है, ठीक है, मतलब लड़कियों ने भी नोटिस किया होगा, लड़कों ने भी नोटिस किया होगा। छोटी एज में क्या होता है, जो लड़के होते हैं उनकी हाइट कम रहती है, लड़कियों की हाइट ज्यादा रहती है। तो हमारी क्लास में एक मॉनिटर थी, ठीक है, नाम तो नहीं लूंगा, पर वो मॉनिटर थी, तो वो क्या करती थी, हमें मारती थी। मतलब वो लंबी थी उस टाइम पे और हम छोटे थे, छोटे छोटे, तो वो भयंकर बहुत मारती थी। वो थी क्या, मॉनिटर, ठीक है। तो गर्ल्स मॉनिटर थी, पर वो लड़कों को भी बजा देती थी, मार देती थी, ठीक है, डंडे से, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं क्या कह रहा था तुम्हें, हाँ, अब धीरे धीरे एज बढ़ी, हम आ गए 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th। जैसे 11th 12th में है तो लड़कियों की हाइट जो है वो जो जिस स्पीड से बढ़ रही थी वो अब रुक गई, और अब लड़कों की हाइट ज्यादा तेजी से बढ़ने लगी। और 11th 12th आते आते क्या होता है, लड़कियों की हाइट कम रह जाती है, लड़कों की हाइट ज्यादा हो जाती है। ये क्यों होता है? इसका रीजन ये होता है कि जो फीमेल्स होती है जनरली उनमें क्या होता है, सेक्सुअल मैच्योरिटी जल्दी आती है। जैसे ही सेक्सुअल मैच्योरिटी आएगी तो जो हाइट वगैरह है, जनरल ग्रोथ है, वो कम हो जाती है। और लड़कों में जनरल ग्रोथ ज्यादा देर तक चलती है। मतलब देखो, पहले क्या होता है, जनरल ग्रोथ जो है वो लड़कियों में ज्यादा होती है, लड़कों में धीरे धीरे होती है। तो लड़कियों की हाइट ज्यादा रहती है, लड़कों की कम रहती है। फिर लड़कियों में सेक्सुअल मैच्योरिटी जल्दी आती है, प्यूबर्टी जल्दी आती है, तो इस वजह से उनकी हाइट जो है थोड़ा रुक जाती है बढ़ना। और लड़कों की अभी जो जनरल ग्रोथ है वो बढ़ती रहती है। एक एज के बाद क्या होता है, उनमें भी सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है, तो तब तक उनकी हाइट ज्यादा रह जाती है, हो जाती है, मतलब लड़कों की, ठीक है, समझ गए। तो thus as the rate of general body growth begin to slow down, reproductive tissues begin to mature। तो नॉर्मल बॉडी की ग्रोथ जब रुकेगी तो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव टिश्यूज की मैच्योरिटी बढ़ेगी। दिस पीरियड ड्यूरिंग एडोलेसेंस इज कॉल्ड प्यूबर्टी, और इसी को क्या बोला जाता है, प्यूबर्टी की एज, ठीक है। अब क्या है, सो हाउ डू ऑल चेंजेस दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट लिंक टू द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। तो भाई जो दाढ़ी मूंछ आना या जो भी और भी चेंजेस जो हमने देखे, वो चेंजेस रिप्रोडक्टिव प्रोसेस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, मतलब रिप्रोडक्शन के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो वी मस्ट रिमेंबर दैट सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मींस दैट जर्म सेल्स फ्रॉम टू इंडिविजुअल हैज टू जॉइन टुगेदर। जब भी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो वहां पे हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे दो डिफरेंट इंडिविजुअल की। और उन दो डिफरेंट इंडिविजुअल से क्या बनता है, जैसे मेल से बनता है स्पर्म और फीमेल से बनता है ओवम, ये मिलेंगे तो क्या बनेगा, जाइगोट। देन जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो, एम्ब्रियो मतलब जो बच्चा बनेगा, ठीक है। और स्पर्म और ओवम के मिलने को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, देन फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनता है, ठीक है। ये हैप्लॉइड नेचर का होता है एन, ये हैप्लॉइड नेचर का होता है, मतलब इसमें क्रोमोसोम का नंबर 23, इसमें 23 होगा, ये मिलेगा तो 46 हो जाएगा, 23। तो बेसिकली क्या है, जर्म सेल्स जो होते हैं वो दो डिफरेंट इंडिविजुअल से आके ज्वाइन करते हैं, ठीक है। दिस कैन हैपन बाय एक्सटर्नल रिलीज ऑफ जर्म सेल्स फ्रॉम द बॉडीज ऑफ इंडिविजुअल। अब देखो बहुत सारे एनिमल्स में अलग अलग तरीके से होता है। जैसे कुछ में क्या होता है कि जो जर्म सेल्स होते हैं वो बाहर फर्टिलाइज करते हैं, ठीक है। जनरली ह्यूमन के केस में क्या होता है, फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। जिसमें क्या होता है, जो फीमेल ओवम होता है वो तो फीमेल की बॉडी में रहता है, बट जो मेल स्पर्म रहता है वो मेल से फीमेल की बॉडी में ट्रांसफर होता है और अंदर फर्टिलाइजेशन होता है ह्यूमन के केस में। बट बहुत सारे एनिमल्स में क्या होता है, बाहर भी होता है, दोनों ही, मतलब स्पर्म भी बाहर आया, ओवम भी आया, फर्टिलाइज हो गया बाहर बहुतों में। एज हैपन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स, और फ्लावरिंग प्लांट में भी आपने देखा इस तरीके से, ठीक है। और इट कैन हैपन बाय टू इंडिविजुअल ज्वाइनिंग देयर बॉडीज, और एक में क्या होता है, बॉडी ज्वाइन होती है टुगेदर फॉर इंटरनल ट्रांसफर ऑफ जर्म सेल्स फॉर फ्यूजन, है ना, जर्म सेल्स के फ्यूजन के लिए बॉडी आपस में ज्वाइन होती है, एज हैपन इन मैनी एनिमल्स। और इफ एनिमल्स आर टू पार्टिसिपेट, यार ये अटकता क्यों है पता नहीं, हाँ, participate in this process of mating, their state of sexual maturity must be identifiable by other individual। अब आप बात समझो ना, कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए रेडी है तो इसका मतलब उसकी बॉडी क्या होना चाहिए, सेक्सुअली मैच्योर रहनी चाहिए। अब तुम्हें पता है जो शादी की उम्र है वो एग्जैक्टली 20 से तो ऊपर है, 21 हो गई शायद, 21-22, ठीक है, दोनों के लिए, मेल फीमेल के लिए। क्यों? इसलिए क्योंकि भाई
प्यूबर्टी तो हमें छोटी एज में आ जाती है, बट लेकिन खाली प्यूबर्टी जरूरी नहीं है ना रिप्रोडक्शन के लिए, शादी के लिए सिर्फ प्यूबर्टी जरूरी नहीं है, मतलब बॉडी तो तैयार है बट माइंड को भी तैयार होना पड़ता है। तो एक सर्टेन एज के बाद ही क्या होता है, शादी वगैरह होती है, ठीक है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने ये कर रखा है। तो मैनी चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी सच एज न्यू हेयर ग्रोथ पैटर्न, है ना, न्यू हेयर ग्रोथ पैटर्न होते हैं, आर साइन दैट सेक्सुअल मैच्योरिटी जो है वो शुरू हो चुकी है जब ये होता है ऐसा। ऑन द अदर हैंड द एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ जर्म सेल्स बिटवीन टू पीपल नीड स्पेशल ऑर्गन फॉर सेक्सुअल एक्ट। अब जानते हो भाई, अगर मेल की बॉडी से फीमेल की बॉडी में स्पर्म को जाना है तो उसके लिए कोई ऑर्गन तो होना चाहिए। तो वो क्या है, सच एज पेनिस, विच इज व्हेन इट इज केपेबल टू बिकमिंग इरेक्ट। तो जब इरेक्ट होता है तो इससे तब ये केपेबल होता है स्पर्म को ट्रांसफर करने के लिए। अब इन मैमल्स सच एज ह्यूमंस द बेबी इज कैरीड इन मदर बॉडी फॉर ए लॉन्ग पीरियड, है ना। ह्यूमंस में जो होता है बेबी कहाँ कैरी होता है, मदर की बॉडी में होता है, कितने मंथ्स के लिए, 9 मंथ्स के लिए। इस पीरियड को बोलते हैं गेस्ट्रेशनल पीरियड, ठीक है। एंड विल बी ब्रेस्ट फीड लेटर, और जब वो बच्चा पैदा हो जाता है तो उसको क्या चाहिए, मम्मी का दूध चाहिए, तो वो कहाँ से लेता है, ब्रेस्ट से लेता है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और जो ब्रेस्ट है विल नीड टू मैच्योर टू अकोमोडेट दीज पॉसिबिलिटीज। तो ये हाँ, अकोमोडेट दिस पॉसिबिलिटीज या रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ये है ना, बच्चे को डेवलप करना, उसके लिए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप होना चाहिए, साथ में ब्रेस्ट डेवलप होनी चाहिए, ताकि बाद में बच्चे को मिल्क पिलाया जा सके। तो लेट अस लुक एट द सिस्टम इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सिस्टम कौन है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है। चलो बाय बाय, मिलते हैं फिर, ओके बाय।